हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्केम स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया, उसमें आप सभी को मुख्य मान ज्ञात करना था। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 गणित के एनसीईआरटी जो का है हमारा अभ्युम मैट्रिक्स, इसके पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये 2024 बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि ए बराबर 2 4 3 2 और बी बराबर 1 3 -2 5 है तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो दिया है ए, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी बराबर, हमारा ये है तो इसको ए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 3 2, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे। उसके बाद बी है, बी का स्थान पर इसको लिख देंगे 1 3 -2 5, ये हो गया। अब जैसा कि मेरा ये एंगल जो है आपका बराबर है, तो देखिए इसके स्थान पर ये है तो इससे हम इसको जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे। तो देखिए 2 + 1 कितना हो गया आपका 3, 4 + 3 कितना हो गया आपका 7, 3 और -2 ये कितना होगा आपका, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो आपका ये 3 2 3 और 2, यानी कि 3 में से जब 1 को हम घटाएंगे तो आपका बचेगा 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। और उसके बाद हमारा दूसरा जो है ये देखिए 2 है और ये 5 है, ये 2 + 5 तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि ये भी आपका 7 होगा। तो हमारा ए प्लस बी का मान निकल गया, ए प्लस बी का मान आ गया। अब हमारा आ जाते हैं, अब कुछ क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को हम लिख लेते हैं, ए माइनस बी बराबर में ए का स्थान पर ये है तो ए को हम लिख देते हैं 2 4 3 2, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद बी का स्थान पर ये है 1 3 -2 5, ये है। उसके बाद इसको हम घटा लेते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 1, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और 3 में से -2 को हम ले जाएंगे तो देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से -5 को घटाएंगे तो आपका +2 है, -5 3 है 5 है, तो इसमें आपका 3 बचेगा, तो माइनस में 3 यहाँ हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका आंसर। तो हमारा ए प्लस बी का मान कितना आया, ए प्लस बी बराबर 3 7 1 7, ये आ गया। और हमारा ए माइनस बी कितना आया, ए माइनस बी का मान कितना आया है 1 1 5 -3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, यदि ए बराबर इतना है तथा बी बराबर इतना है तो ए बी पर डैश ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी का परिवर्त ज्ञात करना है। तो पहले हम ए बी का निकाल लेंगे, तो ए और बी बराबर आपका हो जाएगा 2 4 -1 -1 0 2, और ये हो जाएगा आपका बी कितना है
3 माइनस 1 2 4 2 1 5 7 0, ये आपका है। अब इसको हम गुणा कर रहे थे। अब गुणा किस प्रकार हम कराते हैं इसका, तो देखिए जो ये आपका पंक्ति है इसको हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो इसको आप लिखिएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि मैं आप सभी को ये बताने के लिए किया हूँ। तो देखिए इतना हम लिखने के बाद हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में। अभी देखिए ये 2 का हम गुणा इसमें करेंगे, 2 तियाँ 6। अब 4 का इसमें, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4, और इसका हम इसमें करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस यानी -2, ये हो गया इसका। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 चौक 8, 4 दूना 8, अब इसका इसमें -1, ये हो गया इसका। और फिर इसका हम इसमें करेंगे, यानी 2 पचा 10, इसका 7 चौक 28, इसका 0 हो जाएगा, माइनस का 0। तो ये हो गया। उसके बाद इसका हम करेंगे माइनस का गुणा, -1 का गुणा 3 में, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1, नहीं ये इसका होगा, इसका यानी कि 0 हो जाएगा। ये आपका 0 इसको गलत हो गया, इसको देखिए 0 का इसमें होगा -1 में, तो 0 हो जाएगा, और 2 का 2 में यानी कि 4। उसके बाद इसका हम इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। उसके बाद इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो -5, इसका 0 + 0 फिर +0 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये इसका देखिए ये -6 -6 0 हो जाएगा, 8 8 16 15, ये 15 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 38, इसका 1 होगा, इसका आपका ये -4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -5। तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी का डैश। तो ए बी का जो परिवर्त होगा, इसका जो पंक्ति होती है स्तंभों में, और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो देखिए इस पंक्ति को स्तंभों में बदल देते हैं, 0 15 38, इसको 1 -2 -5, ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि x + y = 2 1 1 2 है तो 2x - y = 1 2 2 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है x + y = 2 1 1 2, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके हमारा दिया है 2x + y, ये माइनस में है, यहाँ पर देखिए माइनस में है, 2x - y बराबर में आपका 1 2 2 1, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, जब इसको 2 है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा देखिए ये माइनस है, ये प्लस, यानी कि आपका y कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये x यानी 3x, तो 3x हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं, देखिए ये आपका 2 1 1 2 प्लस, और ये है 1 2 2 1, तो ये 3x हो जाएगा,
बराबर में आपका हो जाएगा इसका यानी 3 हो जाएगा, 1 और 2 यानी 3, 1 और 2 3, 2 1 3, तो ये हो गया। उसके बाद हम इसमें देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे यानी सब में से 3 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा, ये 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 1 1 1 बचेगा, और ये 3 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x का मान जो आ जाएगा वो होगा, देखिए 1 1 1 1, यानी जो x का मान आया वो कितना आया, 1 आया, जो x का मान होगा वो 1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 1 2 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8 है। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो अंदर सब में गुणा होता है सभी अंकों में, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 6, ये 0, ये 2x, प्लस में जो करते हैं उतार देंगे, y 1 0 2 बराबर में जो है उसको लिख लेते हैं 5 1 6 8, ये हो गया आपका। उसके बाद हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जो जो 2 है और ये y है यानी 2 प्लस y, और 6 0 यानी कि 6 होगा, 0 1 यानी कि 1 होगा, 2x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या दिया है, इसके बराबर में दिया है 5 1 6 8। उसके बाद इसको देखिए, इसके बराबर में आपका क्या है 5, तो इसको लिख लेते हैं 2 प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि हमें x और y का मान ही निकालना है, तो इसके बराबर में आपका यानी कि y वाले को लिख लेते हैं और x वाले को, तो 2x प्लस 2 बराबर 8 है, इसके जगह स्थान पर देखिए 8 है, तो यानी कि 2x प्लस 2 बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा y बराबर, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 2, y बराबर आपका हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। और इसको हम किस प्रकार हल करें, देखिए अब 2 इधर प्लस है उधर जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस में, 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर आपका हो जाएगा 6। अब देखिए इधर 2 में गुणे में है, यानी गुणे में है तो इधर आएगा आपका बटे में जाएगा यानी भाग में जाएगा, तो x बराबर 6/2, जब इसको काटेंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा, तो आपका x बराबर 3, यानी कि x और y का मान कितना आ गया 3, x का भाई y का भी 3 और x का भी 3। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर दिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि a बराबर 0 माइनस 1 0 2 तथा b बराबर 3 5 0 0 तो a डॉट b और तथा b डॉट a ज्ञात कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम a डॉट b यानी कि a डॉट b का हम मान कर लेते हैं, a डॉट b बराबर आपका हो जाएगा यानी कि ये कितना है 0 माइनस 1 0 2, और उसके बाद b वाला हमारा क्या है, यानी कि जो b वाला है 3 5 0 0, ये है। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो मैंने आप सभी को बताया जो स्तंभ ये होते हैं, यानी कि ये जो स्तंभ एक पंक्ति है वो स्तंभों में आपका गुणा होता है, तो पहले वाले पहले से या दूसरे वाले के दूसरे से, तो पहले वाले पहले से कीजिए यानी कि 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 0 हो जाएगा, और ये आपका देखिए इसमें यानी 0 होगा, ये माइनस का 1 का 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 3 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें करेंगे 0
इसका इसमें कराएंगे तो 0। तो इसका जो मान आ गया वो क्या आ गया, इसका मान 0 0 0 आ गया। तो ये आ गया, यानी कि ए डॉट बी का जो मान आया वो क्या आया, वो आया आपका 0 0 0 0, यानी कि डॉट बी का 0 मान आया। अब चलिए हम बी डॉट ए ज्ञात करते हैं। तो बी डॉट ए, इसको हम बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए, तो ये है हमारा बी डॉट ए। तो हमारा बी का स्थान पे इसको लिखे हैं और ए का स्थान पे ए। तो इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे पंक्ति को स्तंभों के साथ। तो देखिए 3 का इसमें करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3 0 है 0, और 5 का 0 करेंगे तो आपका ये 5 का 0। अब इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इसका 0 करेंगे 0 प्लस 0, ये भी आपका माइनस का 0 प्लस का 0, ये होगा आपका। उसके बाद बी डॉट ए बराबर आपका जो मान आएगा 0, ये माइनस का 3 प्लस का 10, यानी कि 7 आपका प्लस में बचेगा तो 7 हो जाएगा, ये 0 ये 0। तो ये बी डॉट ए का मान है। तो ये इसका मान है और वह है इसका मान। तो चलिए हमारा ये अब क्वेश्चन नंबर हम छठे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा छठा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसे भी आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट से ही आप सभी को बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक दिलाएगा। तो देखिए, यदि ए बराबर 1 माइनस 1 1 तथा बी बराबर 1 1 1 है तो दर्शाइए कि ए बी एक शून्य आव्यूह है। तो जो ए बी है एक शून्य आव्यूह है, हमको सिद्ध करना है। तो हम इसको किस प्रकार लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, और जो आपका ए का स्थान है ए वाला है 1 माइनस 1 माइनस 1, और बी वाला जो है आपका 1 1 1 1, ये दिया है आपका। अब देखिए जो पंक्ति होती है उनको स्तंभों में हम गुणा करते हैं। तो देखिए इसका गुना पहले वाले से, इसका गुना दूसरे वाले से। तो देखिए 1 1, ये माइनस का 1, यानी कि एक गुणा इसमें करेंगे, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब फिर इसी का हम दूसरे वाले से करेंगे, तो पहले का पहले और दूसरे का दूसरे, तो 1 का 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस -1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे दूसरे वाले का, दूसरी लाइन का। तो पहले लाइन का था, ये दूसरी वाली लाइन का है -1, ये -1 होगा, यानी कि इसका एक गुणा इसमें करेंगे तो -1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 ही होगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया इसका। अब देखिए जो ए बी है, अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं। तो देखिए ये 1 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0, -1 प्लस 1, यानी कि ये भी 0 होगा, -1 प्लस 1 ये भी 0 होगा। तो इसे ही हमें प्रूव करना था। तो जो ए बी का मान आया वो ए बी बराबर आपका 0, अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक शून्य आव्यूह है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे जान लेते हैं। यदि ए बराबर 3 4 √3 2 2 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए पे डॉट फिर उस पर भी डॉट बराबर ए है। तो इसे हमें सिद्ध करना है, यानी कि इसका हम डबल यानी 2 बार परिवर्तित करना है। तो इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए
तो इसे हम पहले लिख लेते हैं ए बराबर 3/4√3 220 ये है हमारा। अब इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त जो है 3 4 सॉरी ये गलत हो गया यहाँ से। देखिए जो ये आपका पंक्ति है इसको हम स्तंभों में पलट देते हैं। तो देखिए 3/3 2 ये हो गया। अब इन पंक्तियों को हम भी इसमें स्तंभ में परिवर्तित करते हैं। 4 2 0 ये हो गया। उसके बाद देखिए अब इसका हमें दोबारा से परिवर्तित करना है, यानी कि ए डॉट यानी कि ए। तो ये है हमारा, देखिए अब ये देखिए अब इसका हमें परिवर्तित करना है। तो जो ये स्तंभ हैं इन्हें हमें पंक्तियों में, जो ये स्तंभ हैं इनको पंक्तियों में हम बदल देंगे। तो देखिए पंक्तियों में बदलेंगे 3/3 ये आपका 2 ये 2 हाँ 3/3 2। अब इसको भी तो 4 2 0 ये है। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो ए इसका जो ए का मान है वो आपका देखिए ए डॉट का मान उतना ही आया है। तो देखिए यहाँ पर तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डॉट पे ए तो ए बराबर आपका प्रूफ, यानी कि जो आपका LHS है वो RHS के बराबर है। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।